एक साल नहीं है आता है तो उनको राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। 20,000 की वजह आप अभी बढ़ा रहे हैं। बुला के एक बार ARCS को बुला लेना या आपको बुला लेना आप मैडम से मिलो ठीक आपका ऑफिस का आ जाओ मैडम चीजें उन्हें बंद करा देना एक बार वो वहाँ भी चालू हो गया है वो कोई पानी सप्लाई कर रहे हो सबसे बेहद घंटा पानी वहाँ का आ रहा है बार का तो मैडम ना बंद करवा रहे इतना घंटा पानी आ रहा है कि पी नहीं सकते खा नहीं सकते उसका आगे तक तो बनेगी वहीं पे है अब आगे नहीं बनेगा आगे नहीं बनेगा तो पानी में भरा रहेगा ऐसा है पानी का ना बर्बाद नहीं इसके बिना पैसे का ऐसा होता है बाहर निकल जाओ तो अच्छा रास्ता हो जाएगा वो हमारे लाइफ का जो अंदाज जो है ना वो देसी अंदाज वाले हैं तो उपलब्ध कराएंगे। यदि उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो उपलब्ध कराएंगे। मास्क सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे मजदूर जो यदि पैदल निकल रहे हैं उनके पास कोई साधन नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता प्रयास करेंगे कि अगर सीमित दूरी तक उनको जाना है तो उनको कोई साधन उपलब्ध शासन से कह के कराएंगे, या नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप से पार्टी की व्यवस्था रहेगी। इस तरह हम लोग एक समन्वित प्रयास समाज के साथ जुड़ के करना चाहते हैं। उसकी कड़ी में मैं आज यहाँ पहुँचा था और लोगों के साथ सभी विधायकगण सहित सभी वरिष्ठों के साथ आज उस कार्य की शुरुआत पहले से चल रही थी, लेकिन मैं आज उसमें शामिल हुआ था। सीएम साहब का गृह जिला है, फसल जो मुख्यमंत्री जी पहले लगभग 13 साल मुख्यमंत्री रहे और उस समय उन्होंने लगातार बीमे की राशि किसानों को भरपूर दी है और मुआवजा भी किसानों को मध्य प्रदेश की धरती पर भरपूर दिया है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के गलत नीति के कारण जो अनावारी किसानों की भेजी गई वो त्रुटिपूर्ण थी। इस कारण से कई सारे किसान जिनका नुकसान तो था, लेकिन अनावरी में ये रिपोर्ट भेजी गई कि यह नुकसान नहीं है। इस कारण से जिले के अधिकांश किसान इससे वंचित रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी मैं आपको बताऊं, वहाँ पर भी बहुत कम किसान उसमें शामिल हुए हैं। इसलिए ये त्रुटि चूँकि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के कारण हुई है, लेकिन आने वाले समय में उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको लाएंगे और जो भी अभी तुरंत क्या हो सकता है इस पर बात होगी, नहीं तो आने वाले समय में ये त्रुटि ना हो इसकी हम चिंता करेंगे। इस छोटी समस्या प्याज की यदि मैं बात करूं तो जितने भी समर्थन मूल्य पर अभी तक खरीदी की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की खरीदी व्यापक पैमाने पर अभी कराई, आप देख रहे हैं। चने की खरीदी के सेंटर्स भी शुरू कर दिए। ये किसान पुत्र मुख्यमंत्री हैं। जो भी किसानों की समस्या उनके संज्ञान में आएगी। इस कोविड-19 के इस कहर के बीच में सुरक्षित रहते हुए क्या मदद किसान की कर सकते हैं, इस पर जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। गाइडलाइन के विरुद्ध जाएगा आप तो दिक्कत आएगी। 8-10 व्यापारी वैसे फंसे हुए हैं, शटर ऊपर कर लिया आपने, दुकानें कहाँ नहीं पा रही।